अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें खुश रहें। आज का हमारा पैराग्राफ का टाइटल है दोस्तों चाइल्ड लेबर। इसका मतलब होता है बच्चों से काम करवाना या बच्चों से काम लेना। चाइल्ड कहते हैं बच्चों को या बच्चे को, लेबर मतलब मजदूरी करना या काम करना आप कह सकते हैं। चाइल्ड लेबर से मुराद दोस्तों ऐसा काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी सलाहियतों और उनके वक़ार से महरूम करता है, महरूम रखता है, और ये जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए नुकसानदेह होता है। पाकिस्तान के अंदर 3.3 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो कि चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। यानी गुर्बत की वजह से और मजबूरी की वजह से बच्चे जो हैं 3.3 मिलियन बच्चे पाकिस्तान में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। और एक रिसर्च के मुताबिक 63 मिलियन गर्ल्स एंड 97 मिलियन बॉयज़, दुनिया भर के जो बच्चे हैं ये सारे 97 मिलियन बॉयज़ एंड 63 मिलियन गर्ल्स, ये बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे, जिससे हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। साथ साथ अपनी रीडिंग प्रैक्टिस को और अपनी स्पोकन इंग्लिश को भी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि चाइल्ड लेबर बच्चों के लिए कैसे नुकसानदेह है और कैसे इससे बचा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। चाइल्ड लेबर इज़ अ प्रेसिंग इशू दैट अफेक्ट्स मिलियन ऑफ चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। चाइल्ड लेबर यानी बच्चों से काम लेना, बच्चों से मजदूरी करवाना। इज़ है अ प्रेसिंग, एक शदीद या एक संगीन। वैसे दोस्तों प्रेस का मतलब होता है दबाना, प्रेसिंग मतलब दबाना। यहाँ प्रेसिंग का मतलब हमने लिया है अ प्रेसिंग, एक शदीद या एक संगीन। इशू कहते हैं मसले को। दैट जो कि, अफेक्ट्स मतलब मुतासिर करता है। मिलियंस ऑफ यानी लाखों, चिल्ड्रन कहते हैं बच्चों को, मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन यानी लाखों बच्चों को, वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में। Child labor is a pressing issue that affects millions of children worldwide. यानी बच्चों से काम करवाना, ये चाइल्ड लेबर एक ऐसा मसला है जो दुनिया भर में लाखों बच्चों को मुतासिर करता है। It refers to the exploitation of children through any form of work that deprives them of their childhood, interferes with their ability to attend regular school, and is harmful to their physical and mental. It refers मतलब इससे मुराद है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है दोस्तों इस्तेसाल या जुल्म, आप कह सकते हैं इसका मतलब। ऑफ मतलब का या की, चिल्ड्रन कहते हैं बच्चों को या बच्चे। थ्रू मतलब के ज़रिए, एनी यानी एनी फॉर्म यानी किसी भी शक्ल में, एनी मतलब किसी भी, फॉर्म कहते हैं शक्ल को, ऑफ मतलब की, वर्क कहते हैं काम करना या काम को, दैट जो, डिप्राइव्स का मतलब होता है दोस्तों महरूम करना या महरूम करता है या महरूम रखता है। देम उन्हें, किन्हें, बच्चों को। ऑफ मतलब के, देयर यानी उनके, चाइल्डहुड कहते हैं बचपन से। It refers to the exploitation of children through any form of work that deprives them of their childhood. इससे मुराद किसी भी काम के ज़रिए बच्चों का इस्तेहसाल है, यानी बच्चों पर जुल्म है जो उन्हें यानी बच्चों को उनके बचपन से महरूम कर देता है। इंटरफेयर्स का मतलब होता है दोस्तों मुदाखलत करना। इंटरफेयर्स यानी मुदाखलत करना या खलल डालना। विद के साथ, देयर यानी उनके, एबिलिटी कहते हैं सलाहियत को। टू अटेंड का मतलब होता है दोस्तों शिरकत करने के लिए या शिरकत करना। टू अटेंड मतलब शिरकत करना। रेगुलर कहते हैं बाकायदा यानी रोज़ाना। स्कूल कहते हैं स्कूल को जहाँ तालीम हासिल की जाती है। एंड और इज़ मतलब है। हार्मफुल का मतलब नुकसानदेह, हार्मफुल
नुकसानदेह, टू देयर यानी उनके या उनके लिए, फिजिकल यानी जिस्मानी, एंड और मेंटल यानी जहनी। डेवलपमेंट कहते हैं दोस्तों तरक्की को या नशोनुमा को या बढ़ने को। interferes with their ability to attend regular school and is harmful to their physical and mental development. उनके बाकायदा स्कूल जाने की सलाहियत में खलल डालता है और उनके जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए नुकसानदेह है। Many children are forced into labor due to poverty, lack of access to education, and inadequate enforcement of labor laws. Many यानी बहुत से, children कहते हैं बच्चों को, are मतलब हैं, force का मतलब होता है दोस्तों मजबूर या मजबूर किए हुए। forced मतलब मजबूर किया हुआ या मजबूर जिन्हें किया गया हो। force का मतलब होता है मजबूर करना। forced मतलब मजबूर हैं। into में लेबर कहते हैं मजदूरी को या काम करने को। ड्यू टू की वजह से, पॉवर्टी यानी गुर्बत की वजह से, लैक ऑफ यानी कमी की, लैक कहते हैं कमी को, ऑफ मतलब की, एक्सेस का मतलब होता है दोस्तों रसाई या पहुंच, टू एजुकेशन तालीम तक, एंड और इनएडिक्वेट इसका मतलब होता है दोस्तों नाकाफ़ी, इनएडिक्वेट यानी नाकाफ़ी, इन्फोर्समेंट का मतलब होता है नाफिज करने वाले, इन्फोर्समेंट यानी नाफिज करने वाले या लागू करने वाले आप कह सकते हैं। ऑफ मतलब के, लेबर लॉ को लेबर लॉज का मतलब होता है लेबर के कवानीन। मैनी चिल्ड्रन आर फोर्स्ड into labor due to poverty, lack of access to education, and inadequate enforcement of labor laws. बहुत से बच्चे गुर्बत की वजह से, तालीम तक कमी की रसाई की वजह से और लेबर कवानीन के नाकाफ़ी नफाज की वजह से या इंतज़ाम की वजह से मजदूरी पर या मजदूरी करने पर मजबूर हैं। This not only hinders their education and future prospects but also exposes them to various health risks. This मतलब ये, not only यानी ना सिर्फ, hinders का मतलब होता है दोस्तों रोकता है, their उनकी, education कहते हैं तालीम को, and और future यानी मुस्तकबिल यानी आने वाला कल, prospects का मतलब होता है इम्कानात या उम्मीद, prospects यानी इम्कानात या उम्मीद, but बल्कि या लेकिन, ऑल्सो भी, एक्सपोज का मतलब होता है दोस्तों जाहिर करना, एक्सपोज मतलब जाहिर करना, अयां करना। यहाँ हमने एक्सपोज का मतलब लिया है गुजारना, एक्सपोज देम यानी उन्हें गुजारता है, टू वेरियस यानी बहुत से, हेल्थ कहते हैं सेहत के, रिस्क कहते हैं दोस्तों खतरे को। दिस नॉट ओनली हिंडर्स देयर एजुकेशन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बट ऑल्सो एक्सपोजेस देम टू वेरियस हेल्थ रिस्क। ये ना सिर्फ उनकी तालीम और मुस्तकबिल के इम्कानात को रोकता है बल्कि उन्हें सेहत के मुख्तलिफ ख़तरात से भी दो चार करता है या गुजारता है। इट इज़ ये है essential for governments, communities and organizations to work together to ensure that every child has the opportunity to grow, learn and develop in a safe and nurturing environment. Essential मतलब ज़रूरी, it is essential ये ज़रूरी है, for के लिए, governments कहते हैं दोस्तों हुकूमतों को, communities और communities and और organization और तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब होता है तंजीमों में या तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तंजीम को, टू वर्क काम करना, टुगेदर मतलब इकट्ठे या मिलकर, टू इंश्योर का मतलब होता है यकीनी बनाना, दैट के एवरी चाइल्ड यानी हर बच्चा, हैज़ मतलब रखता है या मिले, हैज़ मतलब रखता है या उसे मिले, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, टू ग्रो बढ़ने का, ग्रो मतलब बढ़ना, लर्न मतलब सीखने का, एंड डिवेल्प और तरक्की करने का, डिवेल्प का मतलब होता है तरक्की करना, इन मतलब में असेफ कहते हैं एक महफूज, एंड और नर्चरिंग का मतलब होता है दोस्तों परवरिश,
नर्चरिंग कहते हैं परवरिश या परवरिश करना, इन्वायरमेंट यानी माहौल। इट इज़ इसेंशियल फॉर गवर्नमेंट्स, communities and organizations to work together to ensure that every child has the opportunity to grow, learn and develop in a safe and nurturing environment. हुकूमतों, कम्युनिटीज़ और तंजीमों के लिए ये यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करना ज़रूरी है कि हर बच्चे को महफूज और परवरिश के माहौल में बढ़ने, सीखने और तरक्की करने का मौका मिले। इसकी ट्रांसलेशन दोबारा करते हैं। इट इज़ इसेंशियल, ये ज़रूरी है, फॉर गवर्नमेंट्स, हुकूमतों के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए और तंजीमों के लिए, टू वर्क टुगेदर, कि वो इकट्ठे मिलकर काम करें, टू इंश्योर, कि यकीनी बनाएं, दैट के एवरी चाइल्ड हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, लर्न एंड डेवलप इन अ सेफ एंड नर्चरिंग इन्वायरमेंट, कि हर बच्चे को महफूज और परवरिश के माहौल में बढ़ने, सीखने और तरक्की करने का मौका मिले। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो हमारे इस चैनल के साथ कनेक्ट रहें।